देश के शहर शहर के अस्पतालों से शमशान तक कोहराम मचा हुआ है। हॉस्पिटल में जहां मरीजों के इलाज के लिए बेड, ऑक्सीजन से लेकर दवाई तक का संकट है, तो वहीं मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान में हालात ये हैं कि यहां लकड़ियों की तक कमी हो गई है। आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको शहर शहर से, अस्पताल से लेकर शमशान में जारी कोहराम की कहानी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए दिल्ली के शमशान घाटों में कैसा मंजर है। मेरा यहाँ इलाज नहीं हो रहा, मैं यहाँ मर जाऊंगा। चिता की आग ठंडी भी नहीं हो रही है कि दूसरी चिता तैयार है। ये सिलसिला अप्रैल के शुरुआत से ही लगातार जारी है। तस्वीरें दिल्ली के सीमापुरी शमशान भूमि की है। शुक्रवार को 41 शवों का यहाँ अंतिम संस्कार हुआ, तो शनिवार दोपहर 12 बजे तक 20 बॉडी आ चुकी है। हालात ये है कि यहाँ चिता जलाने के लिए लकड़ी की कमी हो गई है। दिल्ली की स्थिति दयनीय है, मार्मिक है, और वो इसलिए हम कह रहे हैं कि सीमापुरी शमशान भूमि में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो जीटीबी हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ से लगातार डेड बॉडीज़ आ रही है। एक एक एम्बुलेंस में आप देख सकते हैं कि 3-4 डेड बॉडी हैं और कई बार तो एम्बुलेंस के लिए भी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। ये वो डेड बॉडीज़ हैं, ये वो पार्थिव शरीर है जिनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई और इनमें लंबा इंतज़ार अब कई घंटों का करना पड़ रहा है। कल 41 डेड बॉडी आई थी इसी शमशान भूमि में जिनकी मृत्यु हुई थी और आज भी सुबह से लगातार एक तांता चल रहा है और 20 के आसपास अभी दोपहर के वक्त तक ही डेड बॉडीज़ आ चुकी हैं और हो सकता है इनकी संख्या कल से भी ज़्यादा हो जाए। शंटी हमारे साथ बात करने के लिए है, भगत सिंह सेवा संगठन से है, सेवा दल से। सर, अगर बात की जाए किस तरीके के हालात वाकई हैं, कितना इंतज़ार करना पड़ता है मृत्यु होने के बाद से लेकर अंतिम संस्कार तक, क्योंकि हमने अभी देखा था कि लोग इलाज के लिए कतार पे हैं, लेकिन यहाँ तो शमशान में भी कतार है। सर, ये कोरोना के दूसरी परले में मैंने इतना बुरा हाल अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 25 साल मुझे सेवा दल चलाते हो गए हैं। आज कोरोना के पेशेंट जब हॉस्पिटल जा रहे हैं तो बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है, और जब वहाँ मर जाए कोई तो वहाँ मॉर्चरी नहीं है। वो कहते हैं रात को घर ले जाओ 2 बजे, उसके लिए हमने मॉर्चरी वैन बनाई है, एयर कंडीशन। और जब मॉर्चरी से अगले दिन लानी हो गवर्नमेंट की मॉर्चरी से, तो 5 से 6 घंटे का इंतजार है जी, कम से कम, कि जो बॉडियाँ आ रही हैं। सुबह 8 बजे से लोग खड़े हैं। अब यहाँ शमशान घाट में फिर इनको कम से कम 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि जो पहले बॉडी क्रिमेट हो रही हैं वहाँ से पंडित फ्री होंगे, फिर लकड़ियाँ लगेंगी, फिर बॉडी को रखेंगे, फिर क्रिया होगी। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो गया जी। यानी ये समझ लीजिए सुबह से लेकर शाम तक एक व्यक्ति घर से निकलता है तो एक बॉडी क्रिमेट होती है। देखिए अब 4 बॉडी इस गाड़ी में आई हैं और अभी तक मेरे पास जो भी 18 आ चुकी हैं और 18 ही और आनी है। वहाँ से 36 बॉडी एक ही जगह से आ रही हैं। अब आपको शमशान घाट की चिताओं से लेकर कब्रिस्तान के आंकड़ों से समझाते हैं कि किस तरह कोरोना वायरस दिल्ली वालों को निगल रहा है। अप्रैल के शुरुआती 13 दिन में दिल्ली नगर निगम के शमशान घाटों पर 527 कोरोना संक्रमित या संदिग्धों का अंतिम संस्कार हुआ। साउथ एमसीडी के पंजाबी बाग शमशान घाट पर 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक 110 मृतकों का अंतिम संस्कार हुआ। हस्तसाल शमशान घाट पर 11, सेक्टर 24 द्वारका के शमशान घाट पर 24, लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर 43 और आईटीओ कब्रिस्तान पर 12 लोगों को अंतिम विदाई दी गई। नॉर्थ एमसीडी के अकेले निगमबोध घाट पर अप्रैल के शुरुआती 13 दिन में 133 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। बेरीवाला शमशान घाट पर 26, वजीरपुर शमशान घाट पर 6, पंचकुइया रोड शमशान घाट पर 20, मंगोलपुरी शमशान घाट पर 38 और मंगोलपुरी मुस्लिम कब्रिस्तान पर 3 और मंगोलपुरी क्रिश्चियन कब्रिस्तान पर 2 कोविड संक्रमितों को आखिरी विदाई दी गई। जबकि ईस्ट एमसीडी के शमशान घाटों पर सिर्फ 13 अप्रैल को 16 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। संक्रमण काल में लोगों का दर्द यहीं खत्म नहीं हो रहा। सीमापुरी शमशान भूमि पर अपनों का अंतिम संस्कार करने वाले आए लोगों का आरोप है कि मौत के बाद उन्हें सिर्फ लाश सौंप दिया जाता है, जबकि अपनों की अंतिम निशानी की लूट अस्पतालों में हो रही है। कि जब मौत हो जाए, मोबाइल फोन था, सब चुरा लिया इन्होंने। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्लियर लिखा है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बाद सब कुछ अवेलेबल था, सब कुछ थी सर। ये वाला फ़ोन था, ये सैमसंग का फ़ोन था, ये देखिए आप, ये सैमसंग का फ़ोन था। ये जो अंगूठी पहनी हुई है, अंगूठी थी उसके हाथ में, ये मेरा भाई है, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है और ऐसे आदमी उसके चेहरे पे कोई कह देगा कि ये पेशेंट मतलब इतना बीमार था।
और ऐसी स्थिति सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बहुत से परिवारों की है। ये महामारी का भयानक चेहरा है, दर्दनाक चेहरा है, जहां पर राजधानी दिल्ली के अंदर घंटों का नहीं दिनों का इंतज़ार करना पड़ रहा है पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए। यानी इलाज में देरी, अंतिम संस्कार में देरी, और उनके परिजन कतार में खड़े खड़े अधमरे हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। लखनऊ में वायरस मौत का तांडव कर रहा है। लखनऊ में हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि यहां के भैंसा कुंड शमशान घाट पर लकड़ियों की जबरदस्त कमी हो गई है। भैंसा कुंड शमशान घाट के पास हजारों टन लकड़ियां पहुंचाई गई हैं और बताया जा रहा है कि लखनऊ में लकड़ियां खत्म होने के बाद बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई से लकड़ी की खेप मंगवाई जा रही है। दिनों दिन बेकाबू हो रहे हालात। सिर्फ 24 घंटे में 6500 नए केस। यूपी की राजधानी कोरोना के सेकंड अटैक से बेदम नजर आ रही है। यहां ये वायरस लोगों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, तो शमशान घाट में शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कोरोना तेजी से शहर में पैर पसार रहा है, तो कोविड टेस्ट के लिए अस्पताल में लोगों का तांता लगा है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में टेस्टिंग के लिए पहुंचे मरीजों की भारी भीड़ दिखी। लखनऊ में कोविड-19 का प्रकोप है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लखनऊ में कल 6500 से ज़्यादा नए कोविड-19 केस सामने आए थे और आज भी लोग बड़ी संख्या में अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए तमाम हॉस्पिटल्स के बाहर, कोविड टेस्टिंग सेंटर के बाहर जमा है। लखनऊ जिला प्रशासन कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर चाहे जो दावे करे, लेकिन हालात दावों से उलट हैं। यहाँ के भैंसा कुंड शमशान घाट के पास हजारों टन लकड़ियां पहुंचाई गई हैं, जिसका इस्तेमाल शव जलाने के लिए किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लखनऊ में लकड़ियां खत्म होने के बाद बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई जैसे आसपास के जिलों से इसकी खेप मंगवाई गई। लखनऊ में लगातार कोविड-19 से मौतें हो रही हैं और मौतों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से कितना ज़्यादा है, इसका पता हमें भैंसा कुंड शमशान घाट पर आकर और यहाँ पर गिराई जा रही लकड़ियों को देखकर लगता है। ये लकड़ियाँ चिताएं जलाने के लिए लाई जा रही हैं और दर्जनों ट्रकों के माध्यम से रोजाना यहाँ पर हजारों क्विंटल लकड़ियाँ गिराई जा रही हैं और अब तो इंसानों के बस की नहीं रह गई है लकड़ियों को गिराना और उन्हें संभालना, इसलिए जेसीबी मशीनों को लगाया गया है और इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ हैं कि पूरी रोड जो है वो जाम कर दी गई है। लखनऊ के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के डीजीपी सहित 3 आईपीएस अधिकारी और खुद लखनऊ की डीएम भी कोरोना पॉजिटिव हैं। अस्पतालों में बेड नहीं और सांसों ने साथ छोड़ा तो शमशान में वेटिंग। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और गुजरात के सूरत में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। यहां चिताओं की आग ठंडी नहीं पड़ रही है। मंजर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महामारी इस बार मौत बांट रही है। चिताओं की लौ ठंडी भी नहीं हो पा रही है कि दूसरी चिता भी धधक उठती है। महाराष्ट्र में कोरोना का ऐसा कहर टूटा है कि जिंदगी कराह उठी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की हैं, जहां एक साथ कई चिताएं जल रही हैं। साथ ही साथ कई चिता जलाने का प्रबंध किया जा रहा है। शमशान घाट पर लकड़ियों का ढेर लगा है, लेकिन उस्मानाबाद के शमशान घाट पर इतनी चिताएं आ रही हैं कि लकड़ियां भी कम पड़ रही हैं। उस्मानाबाद जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में उस्मानाबाद में कोरोना के 580 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई। उस्मानाबाद में कोरोना वायरस से अब तक 691 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 अप्रैल को भी 19 लाशें एक साथ जलाई गई थीं। वायरल वीडियो की ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की बताई जा रही हैं, जहां एक साथ शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीरें सूरत के पास स्थित कैलाश मोक्ष धाम की हैं। यहां गुरुवार की रात अचानक से शमशान में शवों का लोड बढ़ गया और फिर नगर निगम संचालित इस शमशान में शवों का संस्कार किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सख्ते में आ गया, जिसके बाद शमशान के बाहर और भीतर सूरत महानगर पालिका ने सिक्योरिटी गार्डों का पहरा लगा दिया। साथ ही शमशान के भीतर जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है,
उस जगह को पर्दे की दीवार से ढकने की कोशिश की गई। वो एक डेड बॉडी रखते हैं, उसके बाद 3 फीट के अंतर पे दूसरी रखते हैं, 3 फीट के अंतर छोड़ के तीसरी रखते हैं। जब भी इकट्ठी आती है डेड बॉडी, वो टाइम पे हमें ऐसा करते हैं। तो उसकी वजह मैं आपने बताई कि भाई एक तो लकड़े भी कम जाते हैं, समय भी कम जाता है और मेहनत भी कम रहती है। प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन देश के हर हिस्से से अमूमन ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां प्रशासन की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जा रही हैं। कोरोना संकट के बीच कुछ ऐसा वायरल वीडियो भी सामने आ रहा है जिसे देखकर हैरानी हो रही है। यूपी के संभल में सैकड़ों की भीड़ नजर आ रही है, तो एमपी के जिला अस्पताल में डॉक्टर की गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। मरीज के परिजन डॉक्टर से मिन्नतें करते दिखाई दे रहे हैं और ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर बाहें चढ़ाकर उन्हें गालियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 मिनट लगेगा सर, हम लोग मेरा मुंह देख आप चेक तो करो थोड़ा सा, आधे घंटे बाद आप आ रहे हो। अरे चेक तो कर यार, चेक तो कर। अरे कैसे बात करेगा मुझसे? चिल्लाओ नहीं सर, सर आप चिल्लाइए नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट करिए। अस्पताल के बाहर मरीज के परिजनों की आवाज ऊंची हुई और डॉक्टर साहब ने आपा खो दिया। चिल्लाओ नहीं सर, सर आप चिल्लाइए नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट करिए। गाली नहीं बको डॉक्टर साहब, गाली नहीं बको। ये वायरल वीडियो जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया का बताया जा रहा है, जहां रात के वक्त इलाज के लिए पेशेंट आधे घंटे तक एम्बुलेंस में इंतजार करता रहा। आरोप है कि अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सो रहे थे। काफी मिन्नतों के बाद वो आधे घंटे बाद मरीज को देखने आए, जिस पर परिजनों से उनकी कहासुनी हो गई। आप चेक करो ना पेशेंट को। क्या चेक कर लो? आप पेशेंट को चेक करिए ना। नहीं रुक फोन कर, आज यहाँ वही होगा। अरे आप गाली देखिए, आप अरे तो आप पेशेंट को नहीं चेक करोगे? आप अंदर सो रहे हैं, आप पेशेंट को चेक करिए ना। ये सच है कि कोरोना काल में अस्पतालों पर लगातार लोड बढ़ता जा रहा है और डॉक्टरों पर काम की जिम्मेदारी, लेकिन ऑन ड्यूटी डॉक्टर से न तो परिजनों के दुर्व्यवहार को जायज ठहराया जा सकता है। कोई कुछ नहीं, तूने कोई गलती नहीं करी। मेरी माँ को तो और न ही डॉक्टरों से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो परिजनों के साथ गाली गलौज करें। 5 मिनट लगेगा सर, हम लोग मेरा मुंह देख। आप चेक तो करो थोड़ा सा, आधे घंटे बाद आप आ रहे हो। अरे चेक तो कर यार, चेक तो कर। अरे कैसे बात करेगा मुझसे? चिल्लाओ नहीं सर, सर आप चिल्लाइए नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट करिए। खैर, ये तो हुई अस्पताल की बात, लेकिन अब ये देखिए कि अस्पताल पर लोड आखिर बढ़ क्यों रहा है। दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही है, सिर्फ नरमुंड नजर आ रहे हैं। ये वायरल वीडियो यूपी के संभल का बताया जा रहा है, जहां कोरोना काल के बीच लोगों की ये भीड़ हर किसी को हैरान कर रही है। इस वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये संभल के मदरसा अंजुमन का है, जहां मुस्लिम विद्वान मौलाना मोमिन की मौत के बाद सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हो गए। ये वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हो रहा है जब संभल में कोरोना संकट से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में संभल में कोरोना के 250 नए केस सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों को वायरस ने पिछले 24 घंटे के भीतर मौत की नींद सुला दिया। टीम न्यूज़ नेशन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ के एक अस्पताल में एक कोरोना मरीज को 3 दिन पहले भर्ती कराया गया, लेकिन 3 दिन बाद जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो मरीज लापता मिला। बस फिर क्या था, परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। आप भी देखिए रिपोर्ट। अस्पताल के अंदर पहले मरीज के परिजन और अस्पताल कर्मियों के बीच तू-तू मैं हुई, फिर गाली गलौज और फिर बात मारपीट तक आ गई।
ये तस्वीरें लखनऊ के टीएस मिश्रा अस्पताल की है। 3 दिनों तक परिजनों को अपने मरीज की जानकारी नहीं मिली तो सब्र जवाब दे गया और अस्पताल के अंदर मारपीट की नौबत आ गई। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अपने मरीज को 3 दिन पहले टीएस मिश्रा अस्पताल में भर्ती कराया था। तीन दिन तक वो अपने मरीज की खोज खबर लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन अस्पताल से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब अस्पताल में इनके मरीज का कोई पता नहीं लग रहा है। लखनऊ में कोरोना विस्फोट के बाद हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं वो समझिए। यूपी के डीजीपी एससी अवस्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार भी कोविड पॉजिटिव हैं। बढ़ते कोरोना केस के बाद पूरी राजधानी में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है।